अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बॉक्स प्लेट वाली शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जिसके लिए मुझे काफ़ी दिन पहले रिक्वेस्ट आई थी। जब मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो अपलोड की थी, उस पर मैंने इस तरह की एक शर्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसके ऊपर बॉक्सेस बने हुए थे। काफ़ी गर्ल्स ने कहा था कि आप ये बनाना सिखा दें, तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो नहीं देखी, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जी अब हम लोगों ने यहाँ पे बैक साइड की कटिंग जो है वो पहले से करके रखी है। इसमें आपने सिंपल शर्ट की कटिंग करनी है बैक साइड वाले पार्ट की, यानी इसमें कोई भी हमारी चेंजिंग नहीं होगी सिवाय वेस्ट और हिप की फिटिंग के। वहाँ पे हम सिर्फ हाफ इंच जो है वो एक्स्ट्रा लूज रखेंगे, यानी खुला रखेंगे, क्योंकि हम आगे से जो है वो फ्रॉक स्टाइल बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप लूज कपड़े पहनते हैं तो आपको खुला रखने की ज़रूरत नहीं है। हाफ इंच आप नॉर्मल अपनी शर्ट कटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद जी अब हम लोगों ने फ्रंट वाले पार्ट पे जो है वो बॉक्सेस किस तरह से बनाने हैं, उसके लिए हम लोग निशान लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग कमीज़ को इस तरह से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल सेंटर इसका बना लेंगे। इस तरह से शर्ट को फोल्ड करने के बाद जो बंद वाली साइड है, वहाँ से हम 4 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से निशान लगा देंगे बॉक्स के लिए। उसके बाद हमने एक निशान जो है वो लंबाई पे लगाना है इस तरह से, यानी बॉक्सेस जो है वो हमें कितनी लंबाई पे डालने हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो आप जो है 14 टू 15 इंचेस की लंबाई तक बॉक्सेस डाल दें, इससे जो है वो आपका लुक अच्छा आएगा। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप 12 टू 13 इंचेस की लंबाई तक बॉक्सेस जो है वो डाल सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 12.5 इंच की लंबाई तक बॉक्सेस डाल रही हूँ। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 12 इंचेस पे ये हमारे तैयार होंगे बॉक्सेस, यानी बॉक्सेस नहीं एक बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे जो चौड़ाई है वो बहुत कम है शर्ट की। तो मैं यहाँ पे एक ही बॉक्स डालूंगी। बाकी बॉक्सेस किस तरह से डाले जाते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। मैंने यहाँ पे 4 इंच की चौड़ाई पे जो है वो निशान इस तरह से लगा दिए हैं, और निशानों को मैं इस तरह से मिला रही हूँ ताकि एक सीधी सी लाइन ड्रॉ हो जाए। आप स्केल की मदद से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जी मैं यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो 1.5 इंच की चौड़ाई पे बनाऊंगी। आप अपनी मर्जी से जितने चौड़ा रखना चाहे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच की चौड़ाई पे एक निशान लगा रही हूँ इस तरह से। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले लाइन एक ड्रॉ की थी, उसी तरह से हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1.5 इंच की चौड़ाई पे। उसके बाद अगेन हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी 1.5 इंच की चौड़ाई पे ही होगी। ये मैं लाइन्स इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ और आप लोग सीख जाएँ। ये हमने तीसरी लाइन भी ड्रॉ कर ली है, जो कि 1.5 इंच की चौड़ाई पे है सेम। उसके बाद हमने दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से 3 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पहले 4 इंच की चौड़ाई पे एक, उसके बाद 1.5 इंच की चौड़ाई पे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बॉक्स बनाएंगे, जो हमें किस तरह से बनाना है। पहली लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन को हम इस तरह से उठाएंगे, यानी सेंटर वाली लाइन को उठाएंगे, और जो हमने पहली लाइन लगाई थी उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह बताने का मकसद ये है कि अगर आप ज्यादा बॉक्सेस बना रहे हैं तो इसी तरह से आपने 3-3 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद सेंटर वाली लाइन को उठा के आपने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक बॉक्स बना रही तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 लाइन लगाई है। तो उसके ऊपर सबसे पहले हम सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको जो है वो टेलर चौक की मदद से लाइन ड्रॉ करके बता दूंगी, ताकि अगर आपको ज़्यादा बॉक्सेस बनाने हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जी हम सिलाई लगा रहे हैं, जहाँ पे हमारी सिलाई एंड होगी, यानी 12.5 इंच पे। वहाँ से हम ऊपर की तरफ थोड़ा इसको सिलाई को करते हुए जाएंगे ताकि ये खुले ना, इस तरह से। उसके बाद इसको बस निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक बॉक्स जो है वो बन गया है। अब इसी तरह से हम सेम दूसरी साइड का बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों बॉक्सेस बना लिए हैं। ये देखिए इसकी फ्रंट वाली साइड, इस तरह से देखिए दोनों बॉक्सेस ये बन गए हैं हमारे। इसी तरह से आप एक्स्ट्रा बॉक्सेस भी डाल सकते हैं, उसका तरीका भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने 1.5 इंच की चौड़ाई पे ये लाइन लगाई थी, उसी तरह से हम 1.5 इंच की चौड़ाई पे एक और लाइन लगाएंगे, और उसी तरह से दो और। उसके बाद जो सेंटर वाली लाइन होगी तीनों के बीच की, उसको उठाएंगे। फिर इस तरह हम एक और बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से दोनों बॉक्सेस के बीच का जो गैप होगा वो भी 1.5 इंच होगा। और आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप इसी तरह से बॉक्सेस बनाते हुए जाएंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना। उसके बाद अब हम इसको आयरन कर लेंगे इस तरह से खोल के। इसके अलावा जी ये जो बॉक्स मैंने बैक साइड की तरफ बनाया है, सेम यही बॉक्स जो है वो आप फ्रंट वाली साइड पे भी बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने इस तरह से बॉक्सेस बना के उसके बीच में पर्ल्स स्टिच किए थे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और तस्वीर भी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। अगर किसी ने इसकी स्टिचिंग सीखनी हो तो वहाँ से सीख सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने बॉक्स को अच्छे से आयरन कर लिया है। इसी तरह से हम इसको फ्रंट वाली साइड से भी आयरन कर लेंगे, ताकि इसमें और फिनिशिंग आ जाए।
अब सेम इसी तरह हम अपने दूसरे बॉक्स को भी अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों बॉक्सेस अच्छे से आयरन हो गए हैं। उसके बाद अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। बिल्कुल दोनों साइड को बराबर रखते हुए हमने इसको इस तरह से बिछा लेना है। इस तरह से बिछाने के बाद आपने एक और बात का ध्यान रखना है, कभी भी आपने जो है वो इस हिस्से को इस तरह से खोलते हुए कटिंग नहीं करना। अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं कि जब भी कटिंग करते हैं तो नीचे वाले हिस्से को पूरा ओपन कर लेते हैं, यानी इस तरह से खोल के रखते हैं, उसके बाद उसकी कटिंग कर लेते हैं ग्राफ बना के। इससे जो है पहनने के बाद बॉक्सेस बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं इस तरह से फैले हुए, फिर वो लुक नहीं आती जो हम पहनने के बाद चाह रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि जितना भी हिस्सा बॉक्स के अंदर जा रहा है, यानी जितनी प्लेट हमारी चौड़ी है उस हिसाब से आप कपड़ा अंदर की तरफ सेंटर पे फोल्ड कर दें। उसके बाद आप बैक साइड को इस तरह से रखें और इसकी आराम से आप कटिंग कर लें, लेकिन ध्यान रहे दोनों साइड से हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यानी जो आगे वाली साइड है सेंटर वाली, ये देखें इस तरह से दोनों साइड बराबर रखी हुई हो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जनाब इस तरह से देखें हमने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद बैक साइड को हम अलग कर लेंगे और फ्रंट वाली साइड में आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से हमारी बनी है। अब मैं इसके ऊपर सिंपल राउंड गला बना लूँगी इस तरह से, और बैक साइड का भी गला बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने अपने फ्रंट और बैक का गला बना के शोल्डर्स जोड़ लिए हैं इस तरह से, और बहुत सी वीडियोस में मैं इसका तरीका जो है वो बता चुकी हूँ। उसके बाद अब हम लोगों ने सिंपल कमीज़ को उल्टा कर लेना है। सबसे पहले हम लोग फ्रंट वाली साइड को इस तरह से बिछा लेंगे और बॉक्सेस का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम इस तरह से सेंटर की तरफ कर लेंगे, अंदर की तरफ यानी, और बैक साइड को उसके ऊपर इस तरह से बिछा देंगे। इस तरह से बिछाने के बाद दोनों साइड के जो कपड़े हैं वो हम साइड से इस तरह से बराबर रखेंगे। आगे पीछे हमने कपड़े को नहीं करना, बस दोनों के साइड के कपड़े को इस तरह से बराबर रखना है। उसके बाद जो हमने निशान लगाया है फिटिंग का, उसी के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा ली है फिटिंग की। उसके बाद इसकी बैक साइड भी आपको शो कर देती हूँ। इस तरह से देखिए ये सिंपल कमीज़ की तरह है इसकी बैक साइड। इसकी बैक साइड का दामन जो होता है वो नॉर्मल शर्ट की तरह होता है और फ्रंट का जो है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। ये देखिए इस तरह से। इसके अलावा जी इसके चौक के ऊपर मैं सिंपल पाइपिंग कर दूंगी। आप चाहें तो सिंपल भी फोल्ड कर सकते हैं या इसके ऊपर बुटीक स्टाइल पट्टी भी लगा सकते हैं, जिसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम इसके ऊपर डोरी पाइपिंग ये स्टिच कर लेंगे। डोरी पाइपिंग मैंने रेडीमेड ली है, आप खुद से भी बना के लगा सकते हैं। उसके बाद एक हिस्से को आपने इस तरह से खोल लेना है, जो चौक वाली साइड है वहाँ से इस तरह से। उसके बाद 1 इंच या उससे थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर करके इस तरह से हमने इस तरह से रखनी है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें सिंगल बूट यूज़ करना है, आप डबल जो सिलाई के लिए बूट यूज़ होता है उससे भी इसकी सिलाई कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए जी हमारी सिलाई जो है वो कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। इसी तरह से हम पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई कर देंगे। उसके बाद जहाँ इसका कोना होगा वहाँ पे हम इस तरह से सुई को अंदर की तरफ कर लेंगे और पाइपिंग को यूँ फोल्ड करते हुए आगे की तरफ यानी दामन की तरफ कर लेंगे, हल्का सा खिंचाव देते हुए। उसके बाद इस तरह से हम दोबारा सिलाई लगा देंगे पूरे दामन पे। इस तरह से हमारा कॉर्नर जो है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा, ये देखें। उसके बाद दूसरे कॉर्नर को भी हम इसी तरह से जो है वो सिलाई करेंगे, सुई को अंदर की तरफ कर लेंगे और पैर को उठाते हुए पाइपिंग को इस तरह ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे। इस सिलाई को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से ही हमारी एक साइड पे जो है वो पाइपिंग हो जाएगी। और इस तरह से देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है। अब से इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी पाइपिंग कर लूंगी।
तो जनाब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि इस तरह से पट्टी लगाने के बाद फ़ौरन से सिलाई कर लेते हैं पाइपिंग के ऊपर। इस तरह हमारी पाइपिंग जो है वो कभी फिनिशिंग के साथ नहीं लगती। आपने पहले इसको इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद जिस तरह से मैं आयरन कर रही हूँ, कपड़े को हमने अंदर की तरफ खींचना है और पाइपिंग को इस तरह से सही करके सेट कर लेना है। इस तरह से आपकी पाइपिंग जो है वो वाज़े नज़र आएगी साइड से, और काम जो है आपका बहुत ही फिनिशिंग के साथ होगा। और साथ साथ बैक साइड वाली पट्टी भी बैठ जाएगी। इससे जो है आपको सिलाई लगाने में आसानी होगी। इस तरह से ये देखें। अब इसी तरह से मैं पूरी पाइपिंग को अच्छे से आयरन कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। उसके बाद काफ़ी लोगों को जो है वो उसके कॉर्नर्स बनाना नहीं आते, तो आप आयरन करके ही कॉर्नर बना सकते हैं इसके। जिस तरह से देखें ये मैंने बनाया है। अब दूसरा कॉर्नर जो है वो मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको इस तरह से ओपन कर लेना है और एक साइड को यूँ तिरछा बिछा के आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि इसका कॉर्नर जो है वो बन जाए इस तरह से, यानी ये हाफ फोल्ड हो जाए। उसके बाद आपने नीचे वाली पट्टी को ये ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो देखिए हमारा कॉर्नर जो है वो आराम से बन गया। इस तरह बनाने के बाद आप इसको पिन के साथ सेट कर लें। उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कॉर्नर बनाने का, ये देखें। और साथ साथ आपको बैक साइड भी शो कर देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि पाइपिंग हमारी किस तरह से लगी है। अब इसी तरह से हमने जो है वो उसके सारे कॉर्नर्स बना लेने हैं। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। अब जो दूसरी सिलाई है वो हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। इस तरह से ऊपर की तरफ हम तकरीबन हिप से ऊपर की तरफ 1 इंच की लंबाई पे यूँ निशान लगा देंगे। आप चाहे तो निशान लगा दें या फिर आप अंदाजे से सिलाई लगा लें इस तरह से। तो मैं यहाँ पे अंदाजे से सिलाई लगा रही हूँ और दोनों हिस्सों को आपने इस तरह से मिलाते हुए उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है ताकि ये खुले ना। उसके बाद इस तरह से आपने सिलाई लगा के सुई को अंदर की तरफ करना है और पैर को यूँ उठते हुए नीचे की तरफ लेके जाना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर सीधी सी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जहाँ कोना होगा वहाँ सुई को हम दोबारा से इस तरह से रोक लेंगे और सुई को अंदर की तरफ करते हुए पैर को उठा के यूँ नीचे की तरफ सिलाई करते हुए जाएंगे। आराम से हम पिन को जो है वो निकाल लेंगे ताकि हमारी मशीन के बीच में ना आए। उसके बाद जूम करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह से सिलाई लगा के हम दोबारा से सिलाई को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारा कॉर्नर जो है वो कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। अब इसी तरह से हम बाकी की सारी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमारी जो दूसरी साइड है उसके ऊपर भी हम इसी तरह से ऊपर करके 1 इंच की लंबाई पे यूँ सिलाई लगा लेंगे इस तरह से मिलाते हुए, जिस तरह से हमने पहले सिलाई लगाई थी। इस तरह से देखिए हमने इसके ऊपर पाइपिंग लगा ली है और देखिए आयरन करने के बाद कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी पाइपिंग लगी है। आपने भी इसी मेथड के साथ लगानी है। इसके अलावा जी मैंने इसकी इलास्टिक वाली स्लीव्स बना के रखी हुई है। ये स्लीव्स मैं पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिन्होंने सीखनी हो वहाँ से सीख सकते हैं। उसके बाद मैं पूरी शर्ट कंप्लीट करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने अपनी शर्ट को कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर हमने स्लीव्स लगा ली हैं। अगर आप इस तरह की फ्रॉक स्टाइल शर्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर इस तरह की स्लीव्स बनाएं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। होप कि मेरी आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ पर आप मेरे बनाए हुए कोई भी डिज़ाइन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।